वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉमर्स रेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। पिछले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 48 तक किया था। तो सेलिंग प्राइस आपकी 9 रुपये है, आपकी फिक्स कॉस्ट 63,000 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹6 है। तो ब्रेक इवन सेल्स, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पूछा, ब्रेक इवन सेल्स। तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट 63,000 है, मल्टीप्लाइड आप उसको करेंगे 9 से, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस 9 दिया हुआ है। तो 63,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में आप कंट्रीब्यूशन डालेंगे। कंट्रीब्यूशन क्या आता है, कैसे आता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ₹3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 63,000 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए, और 3 3 सा 9, फिर ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,89,000। सो ये फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो डेप्रीसिएशन किससे रिलेटेड है, डेप्रीसिएशन हम किस पे लगाते हैं, हम कभी भी लैंड पे डेप्रीसिएशन नहीं लगाते हैं, एप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रीसिएशन आपका यहाँ पे जाएगा बिल्डिंग पे, एप्रिसिएशन लैंड पे, क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट हो रही है, आजकल बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। और डिप्लीशन हम लोग हमेशा ऑयल वेल्स वगैरह पे डिप्लीशन लगाते हैं, गोल्ड माइंस पे डिप्लीशन लगाते हैं। अमोर्टाइजेशन आपका नॉन टेंजिबल एसेट पेटेंट पे होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए का आपका 4 है, बी का 2 है। तो 4 2 देखिए, मैच करिए, 4 2 1 3, ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए आप, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो आपका आंसर आएगा 1,30,000। चलिए मैं आपको फॉर्मूला भी बता देती हूँ, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि वर्क इन प्रोग्रेस में जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ पे इससे कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पे ओपनिंग 20,000 दिया है, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे 1,40,000 आ जाएगा। आपको क्लोजिंग यहाँ पे स्टॉक माइनस करना होता है, माइनस करेंगे 10,000, आपका 1,30,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। प्रॉफिट दे रखा है और फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैज़ नॉट बीन शोन इन फाइनेंशियल बुक। तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 70,000 ओनली। While next question है, while calculating fund from operation which of the following item is deducted from net profit। जब हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं तो क्या चीज़ माइनस कर देते हैं नेट प्रॉफिट में से, तो नॉन ऑपरेटिव इनकम को हम लोग माइनस करते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, वैल्यूएशन बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ। तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के केस में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिबेंचर होल्डर आर। डिबेंचर होल्डर हमारे क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं, एक डिबेंचर भी एक लोन की तरह होता है, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए। और डिबेंचर पे हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। So what is the formula of gross working capital? Tell me in the comment section. Now move on to the next question. Which of the following are the assumption underlying मोदी गलानी and Miller model? तो मोदी गलानी और मिलर मॉडल क्या बोलता है कि हमारा जो कैपिटल मार्केट है परफेक्ट है, इन्वेस्टर को रैशनल है और बिहेव उसी तरह करते हैं, वो कोई कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। आप तो ऑल ऑफ दी 3 आपका सही हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर, DPS अपॉन EPS। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का आपका ये फॉर्मूला हो गया। फाइनेंशियल रिस्क इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ। तो फाइनेंशियल रिस्क आपका डेप्थ फाइनेंसिंग बाय द कंपनी से एसोसिएटेड है, क्योंकि देखिए, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स हैं, तो हमें उनको इंटरेस्ट देना ही देना है। इक्विटी पे हम लोग सबसे लास्ट में देते हैं, प्रेफरेंस में इक्विटी से पहले देते हैं, लेकिन सबसे पहले डिबेंचर वालों को देना है, क्योंकि डिबेंचर इज़ लाइक अ लोन, तो आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करना है। तो फाइनेंशियल रिस्क आपका डेप्थ फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ, रिटेन अर्निंग भी आपका इसका नहीं होगा पार्ट। तो टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ रिस्क इज अवॉइडेड थ्रू प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ। तो द टाइप ऑफ रिस्क,
विविधीकरण से कम किया जाने वाला जोखिम का प्रकार कौन सा होगा? तो अनसिस्टमैटिक रिस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं डाइवर्सिफाई करके। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रपोजल इज एक्सेप्टेड अंडर एनपीवी मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग व्हेन। हम एनपीवी मेथड के अंदर प्रपोजल को कब एक्सेप्ट करते हैं? जब एनपीवी हमारा जीरो रहता है? नहीं। एनपीवी माइनस में होता है? बिल्कुल नहीं। एनपीवी हमारा जब पॉजिटिव में आता है तब हम एक्सेप्ट करते हैं अपने कैपिटल बजटिंग को का जो प्रपोजल है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज जीरो इज नोन एज। वैल्यू ईबीआईटी की जब ईपीएस जीरो की इक्वल हो जाता है उसे हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज मनी मार्केट सिक्योरिटी। मनी मार्केट सिक्योरिटी कौन सा है हमारा? कमर्शियल पेपर, सीपी। Now next question, under which of the following approach cost of equity capital is supposed to be constant with the change in leverage। तो ये हमने पढ़ा हुआ है नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जहाँ पे आप कांस्टेंट रखते हैं विद द चेंज इन लेवरेज, तो आपका क्या है? नेट इनकम अप्रोच। इसका करेक्ट आंसर इन लोगों ने दिया हुआ है आंसर शीट में, PHU के रेड में। According to Black-Scholes model, purchaser can borrow fraction of security at the risk-free interest rate, which is basically short term. Option which cannot be exercised before an expiry date is known as। तो यूरोपियन ऑप्शन जो होता है आप उसको एक्सपायरी डेट से पहले उसको एक्सरसाइज या यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस इज क्लासिफाइड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आज तक यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, कल 68 से कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।